गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, अंदर की सेवा। साखी नंबर 2, परमिट। साखी नंबर 3, आखिरी टक्कर। साखी नंबर 4, रोहतक में पधारे। साखी नंबर 5, लेट कर चलेंगे। साखी नंबर 6, हकीम को दिखाना है। साखी नंबर 7, श्री दादू ने पीछा किया। साखी नंबर 8, गेट चलते हैं। साखी नंबर 1, अंदर की सेवा। निरंकार प्रगट प्रभु शहनशाहों के शहनशाह जिंदाराम जी ने साधुओं को और शहर के प्रेमियों को बुलाया और फरमाया कि अब सच्चा सौदा का काम ख़त्म है, बाहर की सेवा बंद है और अब अंदर की सेवा यानी भजन सिमरन शुरू होगा। असी सख्त मौन रखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। साधुओं के लिए रब्बी हुक्म फरमाया, अब तक तुमने जितनी सेवा की है वो भक्ति में कबूल है। अब तुमको खुली छुट्टी है, जो चाहे घर जाकर शादी करवा सकता है। दोपहर तक अपना काम करो, फिर खाना खाकर लेट जाओ और रात को सारी रात जागकर जिंदाराम की भक्ति करो। डेरा में एक गड्ढा था, उसे भी मिट्टी द्वारा भरवा दिया गया। दिल्ली जाने से पहले 14 अप्रैल को मजलिस में फरमाया कि आज तक तो असी डंडे से सेवा लेते रहे और तुम्हारे लिए भजन करते रहे, अब तुमको करना पड़ेगा। साधुओं व कुछ प्रेमियों से पूछा कि शो कहाँ निकलेगा। भाव रूप बदलने का था। किसी को समझ में कुछ भी न आया और अपने मुखातिब से फरमाया, दिल्ली चलें या रानियाँ। फिर अपने आप ही दिल्ली चलने का हुक्म फरमाया। साखी परमिट। चलने से पहले कुछ प्रेमी बलूचिस्तान से आए हुए थे। वे आए और वापस बलूचिस्तान जाने की आज्ञा चाही और उनका परमिट ख़त्म हो चुका था। इस पर दीनदयाल सच्चे सोने साहब दिलबर जी ने फिर इशारा करते हुए फरमाया, तुम्हारा परमिट ख़त्म हो गया, साडा भी ख़त्म। नाम रास्ता लेने के लिए कुछ नए प्रेमियों ने प्रार्थना की तो फरमाया, अगले सत्संग तक रहे तो नाम देंगे, नहीं तो धन धन सतगुरु करना। दिल्ली की तैयारी शुरू हुई। कुछ साधुओं और प्रेमियों के साथ चलने की अनुमति दी गई। श्री गोविंद राम मदान को 3 बार घर से बुलाने के लिए रब्बी आदेश भेजा। जब कुछ देर के बाद दातार पिता परमपिता सतपुर जी ने फरमाया, तेरे को इसरार की बात पता नहीं, दिल्ली लेकर चलना है। कई साधुओं ने साथ जाने की अनुमति चाही, लेकिन आज्ञा प्राप्त न कर सके। न सहने वाला गहरा दुख का समय आ गया था। इसलिए हर साधु प्रेमी को उसके दिल की स्थिति के अनुसार समझाया गया और हुक्म दिया। श्री दादू बागड़ी को खास तौर पर साथ न चलने के लिए हुक्म फरमाया। बुल्ला अबोर चला गया था, उसको प्रेमी भेजकर बुलाया और दिल्ली साथ लेकर आए। साखी आखिरी टक्कर। लंगर से एक रोटी का टुकड़ा मंगवाकर फरमाया, लाओ भाई, सच्चा सौदे की आखिरी रोटी भी खा लें। उसके बाद अलमस्त मौला जिंदाराम जी ने डेरा के गेट पर प्रणाम किया और सबको जीप में सवार होने के लिए हुक्म फरमाया। बाद में आप विराजमान होकर बैठे। जब तक डेरा की बिल्डिंगें दिखाई देती रहीं, पीछे देखते रहे। जीप चलती रही और रोहतक की तरफ भागती रही। जैसे जैसे जीप दूर होती रही, पीछे से साधुओं और प्रेमियों में अचानक दुख पैदा हो गया और दुख बढ़ने लगा। कुछ बात का पता न समझ आ रहा था, लेकिन ऐसे लगने लगा कि दिल में एक अद्भुत निराली स्थिति पैदा हो गई है। उस समय ख्याल आता कि ऐसी स्थिति पहले तो आज तक नहीं क्यों हुई।
आज ये क्यों है। लगने लगा कि दिल को कुछ होने वाला है। फिर ख्याल आता कि पता नहीं क्या हो रहा है, कभी उदासी, कभी दुख, तो कभी वीरानी। बहुत अचंभे वाली स्थिति थी, किसी को भी आज तक ऐसा अनुभव न हुआ था। चलने से पहले श्री पलटू ने बिस्तर लेने के लिए सोने शाह जिंदा राम जी से आज्ञा चाही, क्योंकि परम संतों के न्यारे राम दादाजी हमेशा अपना बिस्तर साथ ले चलने के लिए नूरी हुक्म फरमाया करते थे। लेकिन आज दीनदयाल जी ने फरमाया, फ़कीरों के लिए चद्दर ही काफ़ी है। साखी रोहतक पधारे। जीप दौड़ती ही गई और दुख बढ़ता ही गया। शहनशाहों के शहनशाह अलमस्त मौला जी ने फरमाया, रोहतक में प्रेम का संगल कट कर चलेंगे। जब पता चला तो रोहतक में प्रेमी एकदम इकट्ठे होने शुरू हो गए। यहाँ बहुत ही प्रेम के नूरी मीठे वचन फरमाए गए। शहनशाहों के शहनशाह, गरीबों के वाली, अमीरों के मौला, दीन दुनी के शाह ने दिल्ली सूद साहब को टेलीफोन करने का रब्बी हुक्म फरमाया। सुबह 5 बजे थे, दिल्ली दरियागंज में टेलीफोन किया गया और सूद साहब को बताया गया कि मस्ताना शाह निरंकार सतगुरु जी पधारे हैं, आप कार लेकर जल्दी आ जाओ, नहीं तो यहाँ से चल पड़ेंगे। सूद साहब ने नूरी संदेश पाते ही कार निकाली और रोहतक चल पड़े। शहनशाहों के शहनशाह, परम संतों के न्यारे राम श्री चौधरी शेर सिंह की कोठी में इंतज़ार कर रहे थे। पहुंचकर धन धन सतगुरु बुलाई सच्चे पातशाह निरंकार दातार जी ने दीनदयाल जी ने मुखारबिन से फरमाए, आ गए, अच्छा किया। सूद साहब ने पूछा, 2 दिन पहले एक ख़त आया था कि आपने आने का प्रोग्राम, उसमें तो लिखा ही नहीं। सूद साहब अपने संबंधियों के पास पूना जाना चाहते थे, लेकिन कई बहाने बनाकर रोक लिया था। फिर पूछा कि पूना के बारे में आपने लिखा ही नहीं। अलमस्त मौला पारवरम परमेश्वर साईं जी ने फरमाया, पुत्र, तेरे को पूना जाने के लिए कहते तो इधर बीबी दुख पाती। सब तैयारी हो गई तो दिल्ली चलने लगे। साखी लेट कर चलेंगे। शहनशाही नूर बेपरवाही खुदाई मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी कार या जीप में पिछली सीट पर कभी नहीं बैठा करते थे, अगली सीट पर ही बैठा करते थे। कार में विराजमान होने से पहले पवित्र रसन ने फरमाया, आज पीछे बैठ के चलेंगे। खेस सीट पर बिछाया गया और गरीब निवाज पूरन धनी दातार जी विराजमान हो गए। कार में श्री गोविंद और श्री बुल्ला भी सवार हुए, बाकी भी जीप में सवार हुए। थोड़ी दूर तक कार चली कि निरंकार दीन दुनी के शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी सीट पर लेट गए और फरमाया कि वापस भी लेट कर चलेंगे, इधर आराम बहुत है, जीप में इतना आराम नहीं होता। रास्ते में पवित्र रसनों से कई नूरी वचन फरमाए गए। रास्ते में खरबूजे भी खिलाए गए। खुशियाँ बांटते, वचन फरमाते दिल्ली पधारे। श्रीमती द्रौपदी मजदूरों को कारखाने से छुट्टी दिलवाकर अपने इलाही मुर्शद शहनशाही मौज रब्बी बेपरवाह सोने दाता जी के आदर के लिए प्रबंध करने में लगी हुई थी। फिर फूलों के हार मंगवाए और मजदूरों को एक एक दे दिया। जब कार पहुंची तो दीन दुनी के स्वामी जी उतरकर जब अंदर बढ़ने लगे तो सब मजदूरों ने हाथ डालने चाहे। पीरों के पीर हाजिर नाजिर जिंदा राम जी ने सबसे हार लेकर वापस कर दिए। फिर बीबी द्रौपदी ने भी हार डालना चाहा। सच्चे पातशाह परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया कि असीं अज तक बीबी के हाथ की चीज़ ना ली, पर तुमको वापस कर देते हैं। फिर ऊंचे स्वर में सब संगत की तरफ मुंह करके मुखारबंद से फरमाया कि इन सब को बोल दो कि ये सब कीमती हैं और ये फिर कभी ना मिलेंगे। मिसेस सूद ने उसी हार को उसी समय फ़ोटो वाले केस में जुड़वा कर अच्छी तरह रख लिया। साखी हकीम को दिखाना है। मिसेस सूद ने अपने अंदर प्रबंध कर रखा था। चारपाई पर सुंदर बस्तर लगा दिया, नीचे दरी बिछी थी। जब पूज्य मस्ताना जी अंदर पधारे और चारपाई पर न बैठे,
परंतु दरी पर विराजमान हुए। फिर फरमाया, देख पलटू, असी तेरे को सच्चा सौदा में चलते टाइम बोला था कि बिस्तर ना लेना, फ़कीरों की एक चद्दर काफ़ी होती है, इधर बिस्तर पहले ही लगे पड़े हैं। सूद साहब ने लंगर के लिए पूछा तो नूरी मुखारबिन से दीन दुनी के शाह जिंदाराम पूज्य मस्ताना बलोचिस्तानी जी फरमाए कि आज लंगर रात को इकट्ठा ही करेंगे। सारी संगत इकट्ठी हो गई। अकाल मूर्त दीनदयाल सच्चे मालिक जिंदाराम जी ने पवित्र मुखारबिन से नूरी मस्ती भरे वचन फरमाए। बैठे बैठे सूद साहब से फरमाए, छाती पर खारिश है, किसी डॉक्टर के पास जाना है। फिर अपने मुखारबिन से ही फरमाने लगे, रख्या राम को बोलेंगे कि किसी हकीम के पास ले चलेगा। उसके बाद खुशी की बातें फरमाते रहे। 3 बजे सूद साहब ने चाय के लिए पूछा। चाय इत्यादि साधु ही बनाया करते थे, इसलिए कि सोचा कहीं इनकार न कर दें। अकाल मूर्त दीनदयाल जी ने फरमाया, थोड़ी चाय ले लेंगे। सूद साहब ने बिजली की केतली से चाय बनाकर झट से सतपुरख मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के सामने पेश की। दीन दुनी के शाह गरीब नवाज जी ने नूरी मुख से फरमाया, पुत्र चाय बना भी लाया, पलटू तू भी सीख ले। थोड़ी देर के बाद चाचा रख्या राम जी भी आ गए। अमीरों के मौला गरीबों के वाली सतपुरख शाह मस्ताना जी ने फरमाया, हकीम को दिखाना है। चाचा रख्या राम जी ने उत्तर दिया, हाँ जी दिखा देंगे। साखी श्री दादू ने पीछा किया। गुरु बाग में साधु और प्रेमी इकट्ठे हो गए। परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष जी पधारे और दादू बागड़ी को देखकर बुलाया और पूछा कि क्यों आया। जब उसको रोका गया था, श्री दादू का पसीना तो पहले ही छूटा हुआ था। वह एकदम घबरा गया, कुछ भी न बोल पाया। फिर दीन दुनी के शहनशाह जी ने फरमाया, असी वापस जाएंगे तो तेरे को इधर कोई नहीं पूछेगा। अंदर से कुछ ढाढ़स बंधा तो उसने उत्तर दिया, साईं जी मैं तो कौन नहीं आऊँ, दूसरा साधु मैंने ले आया ऐसे। वहाँ मेहरों के दाते दीन दुनी के पातशाह जी ने माफ़ी बख्शी और वापस जाने का किराया भी दिलवाया और सारी उम्र ज्ञानपुरा धाम में रहने का आदेश फरमाया। एक एक की अकेले अकेले में संभाल की और प्यार बांटा और चाचा रख्या राम जी से बातें करते रहे। फिर सबको बाहर निकाल कर आधा घंटा भर अकेले में बातें फरमाई। अंदर की ताकत द्वारा श्री रेडियो जो 2 माह से दूर यूपी चला गया, बुलाया और माफ़ी बख्शी। साखी गेट चलते हैं। सच्चे निरंकार साईं मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने नूरी मुखारबिन से घूमने का हुक्म फरमाया। श्री बुल्ला से अकाल मूर्त पातशाह जी ने कुछ प्रसाद और फूल लेने के लिए भी फरमाया। कार में विराजमान हुए तो सूद साहब ने पूछा, जी किधर चले। पूज्य मस्ताना जी शाह बलोचिस्तानी सतगुरु जी ने फरमाया, चलो इंडिया गेट चलते हैं। दिल्ली के चौधरी सूरत सिंह और सूद साहब से मस्ताना शाह सच्चे साहब सोने दाता जी के पवित्र दर्शन के लिए कहता रहता, लेकिन बाकी प्रेमियों की तरह सूद साहब की भी मस्ती द्वारा अद्भुत हालत करवा दी जाती, जिससे दुनिया की सूझबूझ तो रहती ही ना, परंतु दिलों के जानी गरीब निवाज दातार पिताजी हर बात को हर समय निराले ढंग से पूरी कर देते। चौधरी का विचार भी पूरा करना था, क्योंकि दिल्ली में गुरु बाग बनाया गया था। सभी कार में सवार हुए। कार चल पड़ी और गुड़ मंडी के पास पहुंची। अचानक भीड़ इतनी अधिक हो गई कि एक व्यक्ति भागता हुआ सड़क पार करता हुआ और कठिनाई से मौत से बचकर कार के पास पहुंचा। मिठले सोने मस्ताना साईं पारब्रह्म स्वामी जी के उसने पहली बार ही दर्शन प्राप्त किए थे। देखते ही जिंदाराम जी ने फरमाए, ये जो ज़मीन वाला है ना। सूद साहब हैरान हो गए कि बिना पूछे ही बता दिया। फिर जिसके लिए प्रसाद और फूल रखवाए थे उसको यानी कि चौधरी को दे दिए। ये पहला और आखिरी मिलाप था। कुछ दिन के बाद
जब चौधरी को पता चला कि शहनशाही मौज ने रूप बदल लिया है तो उसने कहा कि ये बहुत जुल्म हुआ है। जो खुशी उस दिन नसीब आई पहले कभी न मिली थी और अब कभी भी हासिल होने की उम्मीद नहीं है। उसको प्रसाद देने का राज प्रेमी जानते थे। उसने बताया कि गुरुबाग की ज़मीन गुरुजी के नाम हमेशा के लिए निश्चित हो गई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की कुछ साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।